अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। जमात शेशम, मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर और आज हम उर्दू अलिफ में सबक नंबर 14 जो कि एक नज़म है हमारा वतन वो पढ़ने जा रहे हैं। उसकी तशरीह करेंगे और मुकम्मल मश्क़ी सवालात करेंगे। तो अपनी किताब खोलें सफ़ा नंबर 70 पर। सबक नंबर 14 हमारा वतन। पहले दिए गए हैं बच्चों मुश्किल अल्फाज। आरज़ू यानी तमन्ना, ख्वाहिश, खेतियाँ, खेतों को कहते हैं बच्चों। लहलहाती, लहराती हुई, नदियाँ, नदी नाले जो होते हैं। रश्के फिरदौस, जन्नत के जैसा। बन, जंगल। जयाले कहते हैं बच्चों जो बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं। पासबान, रखवाले। निगहबान भी रखवाले होता है। दिलकश, दिल को अच्छा लगने वाली, खूबसूरत। दिलनशी जो दिल को भा जाए, दिल पर नक्श हो जाए। अंजुमन, महफिल, अरमान, तमन्ना या ख्वाहिश, आरज़ू। तो पढ़ाई शुरू करते हैं बच्चों। प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन, आरज़ुओं का दिलकश सहारा वतन। प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन, इसकी सोना उगाती हुई खेतियाँ, पिघली छुटाती हुई नदियाँ। है हमारा वतन सबसे प्यारा वतन, प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन। सुरमई वादियाँ, लहलहाते चमन। सुरमई बच्चों होता है एक कलर, ग्रे कलर जैसे होता है और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत वादियाँ। इसके सहरा हसीन, दिलनशी इसके बन। रश्क फिरदौस है आज सारा वतन, प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन। आगे रीडिंग करते हैं बच्चों। इस वतन के जयाले बहादुर जवां, इस हसी अंजुमन के हसी पासबां। जान लुटा दे जो कर दे इशारा वतन, प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन। मुल्क मिल्लत के सीने का अरमान है, हम ही तो इस वतन के निगहबान हैं। है ये हम सब की आँखों का तारा वतन, प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन। तो ये थी नज़म बच्चों। आइए अब अल्फाज मानी करते हैं। एक तरफ लिखेंगे बच्चों अल्फाज, एक तरफ लिखेंगे मानी। अरमान, तमन्ना, ख्वाहिश, आरज़ू, ख्वाहिश। खेतियाँ मानी होता है इसका बच्चों फसलें। लहलहाती, लहराती हुई, नदियाँ, नाले। रश्क फिरदौस, जन्नत के बराबर होना। बन, जंगल या वीरान जगह। जयाले, बहादुर, दिलेर। पासबा, मुहाफिज। निगहबां, रखवाले, मुहाफिज। दिलकश, खूबसूरत। दिलनशी, दिल पर नक्श होने वाला, दिल को अच्छा लगने वाला। अंजुमन, महफिल। ये थे बच्चों इसके अल्फाज मानी नज़म के। अब हम तशरीह शुरू करेंगे। पहला बंद है बच्चों, प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन, आरज़ुओं का दिलकश सहारा वतन, प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन। पहले नज़म का नाम लिखेंगे, शायर का नाम लिखेंगे। हमारा वतन तो फ़ैल होशियारपुरी। तशरीह शुरू करते हैं बच्चों। इस बंद में शायर कहता है कि ये देश हमें हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ और प्यारा है और ये वतन हमारी ख्वाहिशों और आरज़ुओं का हसीन आसरा और बेहतरीन सहारा है। ये वतन हमें बहुत प्यारा है और दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है। ये थी पहले बंद की तशरीह बच्चों। आगे चलते हैं। बंद नंबर 2 है हमारा, इसकी सोना उगाती हुई खेतियाँ, पिघली चांदी लुटाती हुई नदियाँ। है हमारा वतन सबसे प्यारा वतन, प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन। नज़म का नाम और शायर का नाम फिर से लिखेंगे बच्चों। इसके बाद तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर कहता है कि इस वतन की खेती सोना उगलती है, इसके हरे भरे खेतों से सोने जैसी कीमती चीज़ें निकलती हैं, यानी कि इसके खेतों से कीमती और नकदावर फसलें जैसे कपास, गंदम, गन्ना उगती हैं। इस वतन की नदियों और नालों में चांदी जैसा साफ और शफाफ पानी बहता है जो हमारी फसलों को सैराब करता है। हमारा देश सबसे प्यारा देश है।
ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। बंद नंबर 3, सुरमई वादियाँ लहलहाते चमन, इसके सहरा हंसी दिलनशी इसके बन, रश्क फिरदौस है आज सारा वतन, प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन। नज़म का नाम, शायर से नाम का नाम जो है वो फिर से लिखेंगे। हमारा वतन तुफैल होशियारपुरी। तशरीह करते हैं बच्चों। इस शेर में शायर कहता है कि हमारे वतन की वादियाँ बहुत खूबसूरत हैं और इसमें लहराते हुए बाग खूबसूरत समा पेश करते हैं। हमारे वतन के सहरा भी बहुत खूबसूरत और इसके जंगल भी दिल को लुभाने वाले हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारा वतन जन्नत जैसा है, हमारा वतन बहुत प्यारा है। ठीक है बच्चों, अगला बंद है बंद नंबर 4। इस वतन के जयाले बहादुर जवां, इस हसी अंजुमन के हसी पासबां, जान लुटा दें जो कर दे इशारा वतन, प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन। नज़म का नाम और शायर का नाम फिर से लिखेंगे बच्चों। तशरीह करते हैं। इस बंद में शायर कहता है कि इस वतन के रहने वाले मर्द जुर्रतमंद, दलेर और जवां हैं। इस खूबसूरत महफिल के रखवाले भी हसीन और जमील हैं। अगर कोई हमारे वतन की तरफ मैली आँख से देखेगा तो हम अपनी जानें अपने वतन पर नछावर कर देंगे। हमारा वतन हर चीज़ से ज़्यादा प्यारा और हर दिल अजीज़ है। अगला बंद है हमारा बच्चों बंद नंबर 5। मुल्को मिल्लत के सीने का अरमान है, हम ही तो इस वतन के निगहबान हैं। है ये हम सब की आँखों का तारा वतन, प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन। नज़म का नाम और शायर का नाम लिखेंगे। तशरीह करते हैं बच्चों। इस बंद में शायर कहता है कि हम अपने वतन और कौम के सीनों में छुपी हुई आरज़ुएं और हकीकत में हम लोग ही इस देश के निगहबां और मुहाफ़िज़ हैं। हम अपने वतन की इज़्ज़त पर आँच नहीं आने देंगे। ये वतन हमारी आंखों का नूर है, हमारा वतन हमें बहुत प्यारा है। ये थी बच्चों इस नज़म की तशरीह। अब हम करते हैं मश्की सवालात। पहला सवाल है बच्चों, इस नज़म में टेप का मिसरा कौन सा है? इसका जवाब है बच्चों, इस नज़म में टेप का मिसरा ये है, प्यारा प्यारा वतन है हमारा वतन। सवाल नंबर 2 है बच्चों, वतन के जाले बहादुर जवान किसके इशारे से जान लुटा देते हैं? जवाब है इसका बच्चों, वतन के जाले बहादुर जवान वतन के इशारे से जान लुटा देते हैं। सवाल नंबर जीम है बच्चों, शायर ने किसको रश्क फिरदौस कहा है? जवाब है इसका बच्चों, शायर ने वतन पाकिस्तान को रश्क फिरदौस कहा है। दाल सवाल है बच्चों, वतन की खेतियाँ क्या उगलती हैं? जवाब है इसका बच्चों, वतन की खेतियाँ सोना उगलती हैं। हे सवाल है बच्चों, वतन की नदियाँ क्या लुटाती हैं? जवाब है इसका, वतन की नदियाँ चांदी लुटाती हैं। अगला सवाल है बच्चों, दर्जल मुरक्कबात का मफ़हूम वाज़े करें। मुरक्कबात लिखेंगे एक साइड पे और दूसरी साइड पे लिखेंगे मफ़हूम। दिलकश सहारा, खूबसूरत आसरा, सुरमई वादियाँ, इंतहाई खूबसूरत वादियाँ, दिलनशीन, दिल पर नक्श होने वाला, रश्क फिरदौस, जन्नत के बराबर होना, जन्नत के जैसा होना, हसी पासबा, खूबसूरत रखवाला। अगला सवाल है, दर्जल अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए। अल्फाज लिखेंगे और मुतरादिफ लिखेंगे। आरज़ू, तमन्ना, ख्वाहिश, सहारा, आसरा, चमन, बाग, वन, जंगल, बहादुर, जाले। हमारा अगला सवाल है बच्चों, इस नज़म के आखिरी बंद में कौन से अल्फाज काफ़िया हैं? इसका जवाब है अरमान, निगहबान, तारा, हमारा। अगला सवाल है बच्चों, शायर ने इस नज़म में वतन के जाले बहादुर जवानों की क्या खूबियाँ बयान की हैं? जवाब है इसका बच्चों, शायर ने इस नज़म में वतन के जाले बहादुर जवानों की ये खूबियाँ बयान की हैं कि वो इस हसीन अंजुमन के पासबान हैं और इसके एक इशारे पर जान लुटाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, आराम लगाकर तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करें। अल्फाज लिखेंगे और तलफ़्फ़ुज़ लिखेंगे। दिलकश, दाल के नीचे ज़ेर आएगी, लाम के ऊपर जज़म, काफ के ऊपर ज़बर और शीन के ऊपर जज़म। नदियाँ, नून के ऊपर ज़बर, दाल के नीचे ज़ेर, दाल के ऊपर शद, ये के ऊपर ज़बर और नून गुना के ऊपर जज़म। वादियाँ, वाव के ऊपर ज़बर, अलिफ के ऊपर जज़म, दाल के नीचे ज़ेर,
ये के ऊपर शद और ज़बर और नून गुन्ना के ऊपर जज़म। तारे, ते के ऊपर ज़बर, रे के नीचे ज़ेर और ये के ऊपर जज़म। इशारे, अलिफ के नीचे ज़ेर, शीन के ऊपर ज़बर, अलिफ के ऊपर जज़म, रे के नीचे ज़ेर और ये के ऊपर जज़म। मिल्लत, मीम के नीचे ज़ेर, लाम के ऊपर शद और ज़बर और ते के ऊपर जज़म। तो ये थे हमारे आराब। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है जमा के वाहिद और वाहिद के जमा लिखे। जमा वाहिद लिखेंगे पहले। खेतियाँ, खेती, नदियाँ, नदी, वादियाँ, वादी। वाहिद जमा लिखेंगे बच्चों आप। तारा, तारे, इशारा, इशारे, मिल्लत, मिल्लतें। अगला सवाल है बच्चों नज़म हमारा वतन का मरकज़ी ख्याल तहरीर करें। मरकज़ी ख्याल लिखेंगे बच्चों। ये वतन हमें हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ और प्यारा है। ये हमारी आरज़ुओं का सहारा है। हम इसके रखवाले हैं। हम इसके लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। आगे चलते हैं बच्चों। अगला सवाल है इस नज़म के दूसरे बंद में सोना उगाती हुई खेतियाँ से क्या मुराद है। जवाब है इसका बच्चों इस नज़म के दूसरे बंद में सोना उगाती हुई खेतियाँ से मुराद है कि इस वतन के खेतों से बहुत ज़्यादा पैदावार हासिल होती है जो मुल्की तरक्की का बाइस है। किसानों के लिए उनके खेत सोने की हैसियत रखते हैं। ठीक है बच्चों, ये सवाल जवाब थे आपके। इसके बाद अब हम बुक वर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 जो है वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। सवाल नंबर 2 और 3 भी हम कर चुके हैं। सवाल नंबर 4 करेंगे। मैं आपको सिर्फ सही ऑप्शन ही बताऊंगी बच्चों, उस पर आपने टिक कर लेना है। नज़म हमारा वतन को पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक लगा के करनी है। ठीक है, हमारा सारा वतन क्या है। नंबर 4 पे टिक लगाएं। रश के फिरदौस। बे है बच्चों वतन की कौन सी चीज़ बहुत दिलनशी है। बन। 3 पे टिक लगाएं। जिम है बच्चों वतन की नदियाँ क्या लुटाती हैं। चांदी। 3 पे टिक लगाएं। हमारे वतन की खेतियाँ क्या उगाती हैं। 4 सोना। 4थे पे टिक लगाएं। हम हसीन अंजमन के कैसे पासबान हैं। हसीन। 1 पे टिक लगाएं। 5वां सवाल भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। 6ठा भी कर चुके हैं हम। आराब का तलफ़ुज़ भी हमने कर लिया है। जमा के वाहिद भी कर लिए हैं। मरकज़ी ख्याल भी कर लिया है। सोना उगाती खेतियाँ वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 यानी सवाल नंबर 10 ये भी हम कर चुके हैं। आगे चलते हैं बच्चों। अगला सवाल है बच्चों मुनासिब अल्फाज लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। ये पीछे जो नज़म दी गई है उसी में से दिए गए हैं वो मुकम्मल करने हैं। पहला है बच्चों आरज़ुओं का दिलकश सहारा वतन। सहारा आएगा इसमें। बे है बच्चों मुल्को मिल्लत के सीने का अरमान है। मुल्को मिल्लत आएगा इसमें। जिम है बच्चों सुरमई वादियाँ लहलहाते चमन। लहलहाते आएगा इसमें। दाल है बच्चों रश के फिरदौस है आज सारा वतन। रश के फिरदौस आएगा इसमें। हे है बच्चों जान लुटा दें जो कर दे इशारा वतन। इशारा आएगा इसमें। अगला सवाल है बच्चों कलम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कलम बे के मुतल्लिक़ अल्फाज से मिलाएं। सोना को मिलाएंगे हम चांदी से। फूल को मिलाएंगे चमन से। सुरमई को मिलाएंगे रंग से। लहलहाते को मिलाएंगे खेत से और ज्याले को मिलाएंगे बहादुर से। तो ये था बच्चों हमारा आज का सबक। ये सारा कुछ जो मैंने आपको मशक़ी सवालात करवाए तशरीह करवाई ये सारा कुछ आपने याद भी करना है और अपनी कॉपियों पे लिखना भी है। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।